अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे एंड लंग्स, यानी हमने लंग्स और एयर पैसेजवे के पार्ट्स का रोल पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन टर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, यानी डायफ्राम और रिब्स इनकी मूवमेंट पढ़नी है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरह से हम सांस लेते हैं, वो सारा प्रोसेस पढ़ना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, यानी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का हमें डिफरेंस पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ना है डिस्कस ब्रीफली डिजीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक ब्रोंकाइटिस, एम्फोसीमा, निमोनिया, एस्मा एंड लंग्स कैंसर। ये सारी डिजीजेस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसका हमें जो है वो पता होना चाहिए। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने वो प्रोसेस पढ़ना है जिसके जरिए इंसान जो है वो सांस लेते हैं। सांस लेने वाले प्रोसेस को, सांस लेने वाले सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के जरिए एनर्जी हासिल करता है। कैसे एनर्जी हासिल करता है? डेफिनेशन है ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड एंड गेट एनर्जी। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद उसके अंदर से एनर्जी हासिल करते हैं। अब फूड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है? इसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सेल में से ऑक्सीजन अपने सेल के अंदर एंटर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से रिमूव कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के सेल ऑक्सीजन को अंदर एंटर करवाते हैं बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, कि जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं। अब गैसियस एक्सचेंज कौन सा प्रोसेस होता है? Gaseous exchange is the process in which oxygen present in the inhaled air in lungs move into the blood and carbon dioxide from the blood moves into the air to be exhaled. For gaseous exchange, animals do breathing. Gaseous exchange वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हवा एक दफा अंदर की तरफ जाती है, फिर हवा एक दफा बाहर की तरफ आती है। अब जब हवा अंदर की तरफ जाती है तो अंदर जाती है सीधा हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वो खून जो फेफड़ों के अंदर आया होता है, अब उसके अंदर ऑक्सीजन को एंटर करवाती है ये हवा, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर हो जाती है उस ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर से बाहर आके फिर उस हवा में चली जाती है। और फिर जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसेस का एक्सचेंज होना। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा हिस्सा है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है? हमारे फेफड़े। फेफड़ों के अंदर मौजूद एल्वियोलाई पार्ट होता है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी, तो हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होंगे वो फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। अब गैसियस एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एनिमल क्या करते हैं? ब्रीथिंग, यानी सांस लेते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? जब हम सांस ले रहे होते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस होता है? डेफिनेशन है ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो जानवर है या कोई भी जानदार है वो बॉडी से हवा को अंदर लेके जाता है, हवा को बाहर लेके आता है, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। एक दफा हवा अंदर जाती है नाक के जरिए, एक दफा बाहर आती है, उसे कहते हैं हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं।
अब इसमें क्या होता है, इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। यानी जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जब हम हवा को नाक के जरिए अंदर बॉडी के लेके जाते हैं तो उस हवा के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है हवा के जरिए, और जब हम वही सांस बाहर निकालते हैं फिर नोज के जरिए, अपने नाक के जरिए हवा को बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो जब हम हवा बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस हवा के अंदर मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। किस तरह से सांस लेते हैं वो सारी स्टडी हमने जो है वो इस चैप्टर में करनी है। तो ये तीनों, ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। किस तरह से कनेक्ट होते हैं कि जैसे ही हमने सांस लेंगे, एयर मूव्स टू लंग्स, यानी हवा, सांस लेंगे, हवा अंदर की तरफ जाएगी लंग्स में जाने के बाद उस हवा के अंदर मौजूद होगी ऑक्सीजन। अब हमारे लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये गैसेस एक्सचेंज हुआ है। अब गैसेस एक्सचेंज होगा, उसके बाद जब हवा के ऑक्सीजन जो है वो हवा के जरिए बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, लेने के बाद फूड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर इसी प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसके अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाएगी, लंग्स के पास जाने के बाद जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो लंग्स क्या करेंगे, इस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे और हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग से बॉडी से बाहर निकाल देंगी। तो ये सारे ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सांस लेंगे, सांस लेने से हवा जो है वो अंदर या बाहर जाएगी, इससे गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आएगी। जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी तो इसका मतलब फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी। फूड ऑक्सीडाइज होगी तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। फूड ऑक्सीडाइज होगी तो उसके अंदर से निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के जरिए हवा में चले जाएंगे, हवा में जाने के बाद बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग, जो कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 2। इसका फर्स्ट टॉपिक था, कुछ टर्म्स थी, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी तीनों टर्म्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।